ठीक है। तो देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू मैनेज एनी डिजास्टर। कोई भी आपके पास अगर डिजास्टर होता है, ठीक है, तो आप उसको कैसे आपने मैनेज करना है, तो वो चीज़ अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई डिजास्टर होता है तो आपको क्या क्या काम करने चाहिए, जो लोग को डिजास्टर को आप रोक तो सकते नहीं हो, बट आप एक काम तो कर ही सकते हो कि डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है, जो उसका इफेक्ट पड़ेगा वो कम हो। ठीक है, वो चीज़ तो आप कर सकते हो ना। तो वो चीज़ अभी हमें डिस्कस डिस्कस करनी है कि हमने कैसे उसको मैनेज करना है। ठीक है, तो जो डिजास्टर की मैनेजमेंट है वो आप 3 फेज में कर सकते हो। ठीक है, पहला होता है आपका प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, सेकंड होता है आपका ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, थर्ड होता है आपका आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट को कई बार हम पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वो मैनेजमेंट होती है जो आपकी डिजास्टर आने के बाद स्टार्ट करते हैं हम। प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में वो चीजें आती हैं जो डिजास्टर आने से हम पहले करते हैं। ठीक है, जो पहले की वो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में आएगा, जो बाद में की वो आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट में आएगा, और जो ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट है तो ये वो चीज़ होती है जो हम तब करते हैं कि जब आपका डिजास्टर चल रहा हो, उस टाइम जो मैनेजमेंट करते हैं वो आपकी ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है। तो इस तरह आपके 3 डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं, प्री, ड्यूरिंग और आफ्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे हम प्री डिजास्टर में देखो क्या करते हैं, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसको एक बार रीड करो। हाँ, तो देखो कहने का मतलब क्या है, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में वो एक्टिविटीज है जो हम डिजास्टर आने से पहले करते हैं। ठीक है, तो वो हम अभी एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो हमें डिजास्टर आने से पहले करनी होती है। ठीक है, तो ये देखो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो हमें डिजास्टर आने से पहले करनी होती है। सो दैट इज एक्टिविटीज ऑफ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें देखो सबसे पहला आपका पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ एनर्जी प्लान फॉर व्हाट टू डू, वेयर टू डू, हु टू कॉल फॉर हेल्प। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आपको प्लानिंग करनी है पहले। डिजास्टर आने से पहले आपको क्या है, एक प्लानिंग होनी चाहिए कि प्लान तैयार होना चाहिए आपके पास कि जब डिजास्टर आएगा तो क्या करना है। ठीक है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, तो ये सारा एक प्लान तैयार होना चाहिए आपके पास। ठीक है, जैसे आप अगर मान लो डिजास्टर आता है तो ऐसे हेल्पलाइन नंबर जनरेट करते हैं, इंक्वायरी नंबर जनरेट करते हैं, किसी को मान लो क्वेरी करनी है, तो ये सारी चीजें आपको पहले से ही प्लान करके रखनी होती है। और सेकंड वन है आपका एक्सरसाइजिंग प्लान थ्रू ड्रिल टेबल टॉप एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखो अगर आपने प्लानिंग तैयार कर ली है, जैसे टीम्स बनानी है, एनडीआरएफ की टीम्स होती है, तो उनकी टेबल टॉप एक्सरसाइज, उनकी मॉक ड्रिल्स, तो वे वो सारी चीजें लोगों को ट्रेंड करना कि आप इस सिचुएशन में कैसे काम करोगे, वो चीज आपकी आती है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, तभी हमने लिखा है एक्सरसाइजिंग प्लान थ्रू ड्रिल टेबल टॉप एक्सरसाइज एक्सेट्रा। तो ये चीज आपकी इसमें आती है। थर्ड वन इज द डेवलपमेंट ऑफ अर्लियर वार्निंग सिस्टम। अब देखो अर्लियर वार्निंग सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम क्या कर देते हैं, उस एरिया को वार्न कर देते हैं कि आपके इस एरिया में डिजास्टर आने वाला है और आप उस अकॉर्डिंगली काम करो, जो आपके ऊपर डिजास्टर का इम्पैक्ट है वो कम हो। ठीक है, जैसे आपको पता है कि लो लेइंग एरिया में फ्लड की आने की संभावना होती है, तो अगर हम उनको अर्लियर वार्निंग दे दें और वो लो लेइंग एरिया को छोड़कर किसी सेफ प्लेस पे चले जाए, तो उससे भी क्या है, लॉस ऑफ
नंबर ऑफ डेथ है जो कम हो जाएगी। तो ये चीजें आपकी ये इसमें आती है। एंड फोर्थ वन इज द पब्लिक अवेयरनेस। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पब्लिक अवेयरनेस। अब देखो अगर लोग अवेयर ही नहीं होंगे कि डिजास्टर क्या है, कैसे होता है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो देखो डिजास्टर में इनका जो इफेक्ट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो पब्लिक अवेयरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। अब नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्संस। ठीक है, जो लोग हैं, ठीक है, लोगों को डिजास्टर के बारे में जानकारी देना, उनको अवेयर करना, ट्रेनिंग देना, तो ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और ये तभी, ये हम क्या कर सकते हैं, ये वो एक्टिविटीज होगी है जो हम पहले कर सकते हैं। ये तब ये ट्रेनिंग देना, ठीक है, मॉक ड्रिल करवाना, ये हम तभी कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम है। डिजास्टर आने से पहले हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इवैक्यूएशन प्लान फॉर एरिया डेट मे बी एट ए रिस्क ऑफ डिजास्टर। ठीक है, ऐसे एरिए यहाँ पे क्या है, डिजास्टर का रिस्क ज्यादा है। ठीक है, तो उस एरिया में क्या है, इवैक्यूएशन प्लान, लोगों को बाहर निकालने का प्लान होना चाहिए। ठीक है, और वो सारी चीजें आपकी इसी में आती है, आपकी प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो क्लियर हो गया, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें क्या क्या काम करना होता है। हाँ जी, पीर ज्यादा क्लियर हो गया। ठीक है, क्या क्या काम करना होता है हमें प्री डिजास्टर में। राइट, और ठीक है, और कौन। राइट, और ठीक है, सही बात बता रहे हो। ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, अब जैसे देखो मैं आपको पिक दिखाता हूं तो क्लियर हो जाएगा आपको। अब जैसे ये देखो मॉक ड्रिल हो रही है इसमें, ठीक है ना, टेबल टॉप एक्सरसाइज, मॉक ड्रिल, लोगों को बताया जा रहा है कि अगर मान लो कैसे उनको लेके जाना है आपने। अब ऐसा, ठीक है, तो ये मॉक ड्रिल्स होती हैं जिनकी हम ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ये मॉक ड्रिल हम इसी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जैसे ये देखो, वो देखा होगा आपने रिवर राफ्टिंग में जो ट्यूब्स नहीं होती हैं, कि आपने रिवर राफ्टिंग के बारे में पता है। जो रिवर राफ्टिंग में देखते हैं ना, उसमें एक ट्यूब होती है जो पानी में मूव करती है, जिसमें पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन बैठ के चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे फ्लड वगैरह आता है तो उस केस में ये चीजें हेल्पफुल होती है लोगों को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, लाइफ जैकेट्स होती है, ठीक है, ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह ये भी आपकी क्या है, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट की एक्टिविटीज होती है जो आप पहले करते हो। ठीक है, मॉक ड्रिल करवाना, सारी चीजें इसी में आती है। अब ये देखो, ये लोग भी क्या कर रहे हैं, मॉक ड्रिल ही कर रहे हैं। ठीक है, कैसे लोगों को बाहर निकालना है, तो उसकी एक प्रैक्टिस होती है। ठीक है, क्योंकि हम ड्यूरिंग द डिजास्टर हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पहले ही करनी होती है। ठीक है,
अब देखो, अब हमें वो एक्टिविटीज डिस्कस करनी है जो ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट होती है। ठीक है, एक्टिविटीज ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, जब डिजास्टर आया होगा उस टाइम जो एक्टिविटीज हमने परफॉर्म करनी है, तो उन एक्टिविटीज को बोल देते हैं एक्टिविटीज ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें देखो, जो पहली एक्टिविटीज है, सर्च एंड रेस्क्यू द ट्रैप्ड पीपल, जो लोग फंसे हुए हैं, ठीक है, उनको रेस्क्यू करना। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका, रेस्क्यू ऑपरेशन करना। ठीक है, क्योंकि डिजास्टर को रोक तो नहीं सकते, अब डिजास्टर आ गया है तो जो लोग फंसे हुए हैं, ठीक है, जो मान लो फ्लड की वजह से फंस गए हैं, या अर्थक्वेक आ गया है, जो बिल्डिंग के नीचे फंसे हुए हैं, तो उनको बाहर निकालना। ठीक है, उनको रेस्क्यू करना, तो वो एक्टिविटीज आती है। अब मान लो आपने उनको रेस्क्यू कर लिया, ठीक है, रेस्क्यू कर लिया, बट उसको आपने फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, जो लोग फंसे हुए हैं उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं की, तो हो सकता है जो आपने लोग, जिस बंदे को आपने बचाया हो, वो मेडिकल मेडिसिन ना मिलने की वजह से फिर से उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट काम हमारा क्या आता है कि जो लोग, आप जिनको आपने रेस्क्यू किया है, उनको आपने फर्स्ट एड प्रोवाइड करके और अदर जो भी उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होती हैं, तो वो चीज़ आती है आपकी इसमें। थर्ड वन इज द स्टार्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फूड, शेल्टर, क्लोथिंग टू द इफेक्टेड पीपल। अब देखो, मान लो फ्लड आया हो, फ्लड की वजह से उनके जो क्लोथ वगैरह है वो सारे खराब हो गए हो। ठीक है, तो उनको क्लोथ प्रोवाइड करना, रहने के लिए घर प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा डिजास्टर आता है तो खाने में बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो वो फूड प्रोवाइड करना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, क्लोथ प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, ताकि जो वो सरवाइव कर सके, तो वो चीज़ आपकी इसमें आती है। नेक्स्ट है टेकिंग एक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर फैमिली, योर एनिमल एंड अदर्स। मतलब ये वो टाइम होता है जिसमें आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होता है, एनिमल्स है, जितना भी मतलब लोग, एनिमल जो भी है, उन सभी को आपका बचाना क्या है, इसी में आता है। नेक्स्ट है आपका लोकेटिंग प्लेस वेयर डेड बॉडीज कैन बी केप्ट अंटिल दे आर डिस्पोज ऑफ। अब होता क्या है कि जब भी डिजास्टर आता है तो ऐसा भी होता है कि डेथ भी होती है। ठीक है, सभी लोगों को बचाया नहीं जा सकता, कुछ की डेथ भी हो जाती है। अब जिनकी डेथ हुई है उनकी जो डेड बॉडीज है, उनका भी एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि कितने पर्सन की डेथ हो गई है। ठीक है, तो वो सारी चीजें, ठीक है, तो वो सारी चीजें किस में आती है, एक्टिविटीज ड्यूरिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो क्लियर हो गया, ड्यूरिंग डिजास्टर में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो वो चीज इसमें आती है आपकी। कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है जो ड्यूरिंग डिजास्टर हमको परफॉर्म करनी होती है, बताओ। राइट, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। राइट, और ठीक है, और
ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज आपको ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट में करनी होती है, राइट। अब जैसे ये देखो, डिजास्टर रिस्पॉन्स एक्टिविटीज होती है, ठीक है, सर्च रेस्क्यू, इमरजेंसी रिलीफ, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी इसी में आती है, आपकी ड्यूरिंग डिजास्टर एक्टिविटीज में। अब ये देखो, जैसे लोगों को बचा रहे हैं ना फ्लड के केस में, ये देखो, जब अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, लोग बिल्डिंग के नीचे दब जाते हैं, तो उस केस में ये चीजें काम आती है। अब देखो, हमें वो एक्टिविटीज करनी है जो आफ्टर डिजास्टर करनी है, ठीक है। आफ्टर डिजास्टर मतलब हमें ऐसी एक्टिविटीज जो दोबारा से उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाए, पहले जैसी हो जाए, तो ऐसी एक्टिविटीज होती है जो आफ्टर डिजास्टर में हम करते हैं। इसमें आपके मेनली हमने दो चीजें डिस्कस करनी होती है, दैट इज द रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। एक एक्टिविटी होती है आपकी रिहेबिलिटेशन, दूसरी होती है आपकी रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसमें हमने डिस्कस किया है कि रिस्टोरिंग लाइवहुड थ्रू द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लोकल नेचुरल रिसोर्स। जो भी आपके पास, देखो सबसे पहले क्या होता है, अब ऐसा तो नहीं है कि जब डिजास्टर आएगा तो उसके बाद जो रहने के लिए आपको एसी रूम वगैरह, खाने के लिए इतनी चीजें मिल जाए, तो उस टाइम तो वही चीजें मिल जाए जिनकी वजह से आपकी जिंदगी बच जाए, ठीक है। तो वो चीज आपकी रिहेबिलिटेशन में आता है। जैसे आप आपने देखा हो गया, टेंट वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, जो भी लोकल रिसोर्स अवेलेबल होता है वो रिसोर्स को यूज करते हैं ताकि जो लोगों की लाइफ बचाई जा सके, ठीक है। तो वो चीज रिहेबिलिटेशन में होती है। रिकंस्ट्रक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम, ये थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, जैसे साल डेढ़, दो, 3 साल लग जाते हैं रिकंस्ट्रक्शन करते करते, दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, ठीक है। वो चीज आपकी रिकंस्ट्रक्शन में आती है। अब ये देखो, हमने रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन में डिफरेंस लिखा हुआ है। रिहैबिलिटेशन इन्वॉल्व रिस्टोरिंग लोकल सर्विस रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ इमीडिएट नीड, जो उसकी इमीडिएटली नीड है उनको पूरा करना, ठीक है, वो रिहैबिलिटेशन में आता है। इसमें क्या होता है, हम टेम्परेरी शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। रिहैबिलिटेशन में हम टेम्परेरी शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और रिकंस्ट्रक्शन में हम परमानेंटली प्रोवाइड करते हैं। और रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट असिस्टेंस विच वुड हेल्प इन द अफेक्टेड एरिया टू रीबिल्ड देयर लाइव्स एंड मीट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड, दोबारा से उनको रिकंस्ट्रक्ट करना। तो वो चीज आपकी रिहैबिलिटेशन में आती है, ठीक है। तो इस तरह आपकी रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन होती है, ठीक है। तो ये तो था आपका कि कैसे आपने डिजास्टर को मैनेज करना है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, जो भी हमने डिस्कस किया है इसमें कोई डाउट है? ठीक है, आ गया ना समझ सारा?